नसल जोड़ी, अद्धी मिठी अद्धी कौड़ी, दिल को तोड़ी नसल जोड़ी। हमारे बचपन की खुशियों को दोबारा करने वाली बिल बतौड़ी, भेष बदल कर जाऊंगी। क्या आज बुढ़ापे में सड़कों पे भीख मांगती फिर रही है? ऐनक वाला जिन जैसा मिसाली और करोड़ों की कमाई करके देने वाला प्रोजेक्ट बंद क्यों हुआ? 2 से 2.5 करोड़ रुपए के स्पॉन्सर के पास मौजूद होते थे। आखिर हुआ क्या? यहाँ पे लॉबी सिस्टम शुरू हो जाएगा, वहाँ बेड़ागर खोले। नस्तूर जिन, अंकल टॉम आएगा, थंडरस्टॉर्म जिन हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। हामून जादूगर, उलुल हेलो उलुल हेलो, जकूटा जिन, मैं काम बताऊं, मैं किसको कहूं? और बिल बतौड़ी के चौंका देने वाले इंकशाफ। बड़ी मुश्किल से गुजारा किया, बहुत मुश्किल से। ये मेरी हालत देखनी आप। कहा जाता है कि कायनात एक गोरख धंधा है। मगर सच तो ये है कि जनाब, इंसान भी कम नहीं, हर इंसान ही सरतपा पहेली है। इंसानों के अक्सर फैसले और आमाल भी जैसे छोटी बड़ी पहेलियां हैं। जैसे ये एक पहेली है, पाकिस्तान में ऐनक वाला जिन जैसा मेगा हिट ड्रामा बंद क्यों हुआ? यकीनन ये कोई बहुत अहम सवाल नहीं, ये कोई बड़ा इंकशाफ भी नहीं। दिल को तोड़ी नसल जोड़ी, अद्धी मिठी अद्धी कौड़ी। और बड़ा इंकशाफ तो ये भी नहीं कि हमारे बड़े आर्टिस्ट भूख और बीमारी के हाथों अपनी जान ही से गुजर जाते हैं। वो मर जाते हैं जो हमारे अंदर जीने की उमंग बढ़ाने आते हैं। हमारे फनकार, वो जो पाकिस्तान में बुढ़ापा आने से पहले ही बूढ़े हो जाते हैं, फिर मर ही जाते हैं। हमारे महबूब फनकार। कसूर किसका है? सवाल ये है। तो फिर आज का इंकशाफ यही है कि हमारे कुछ बहुत बड़े आर्टिस्ट जो बुढ़ापे में लाचार हो जाते हैं, फिर मर जाते हैं भूख बीमारी के हाथों, तो दुनिया की स्क्रीन पर वतने अजीज की तस्वीर थोड़ी टेढ़ी हो जाती है। दुनिया उस रियासत को तहजीब और मोहब्बत से दूर मानती है जहां बड़े फनकार बुढ़ापे में रुसवा होते ही नजर आते हैं। फिर सही जवाब की खोज में टीम इंकशाफ ने मसले को जड़ों से जा पकड़ा। आखिर कोई मकबूल फनकार पाकिस्तान में भी कभी बेरोजगार होता ही क्यों है? ऐनक वाला जिन जैसा मिसाली कमाई करने वाला प्रोजेक्ट बंद ही क्यों हुआ? ऐनक वाला जिन 90 की दिहाई में बच्चों के जहनों पर नक्श हो जाने वाला ड्रामा, जिसके कई डायलॉग्स घर घर में बच्चों को अजबर थे, बल्कि आज तक याद हैं। बिल बतौड़ी नासर चोरी, अद्धी मिठी अद्धी कौड़ी, आई एम सॉरी। चुड़ैली तो डैन है, मेरी प्यारी बहन है। ज़मीनार, मैं ज़कूटा जिन हूँ, मुझे काम बताओ, मैं क्या करूँ, मैं किसको खाऊं? उलू उलू हेलो, उलू उलू हेलो। अंकल टॉम, आई गॉट अ थंडरस्टॉर्म। जिन हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, आई एम राइट एंड यू आर रॉन्ग। जिन हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, डिंग डिंग डोंग पिंग पोंग। उम्रो मेरा नाम है, सबको मेरा सलाम। कैसा मकबूल ड्रामा! 90 की दिहाई में जो पीटीवी को महाना करोड़ों रुपए दे रहा था, वो ऐनक वाला जिन। यानी नाम ही कितना दिलचस्प और हंसा देने वाला है। तो क्या जिन भी ऐनक पहनते हैं? अच्छा, वाकई बच्चों में सवाल और हैरत जगा देने वाला नाम, उन्हें हंसा देने वाला नाम, गैर मामूली मकबूल कहानी, और फिर हर किरदार की अपनी छाप, और ऐसी जोरदार छाप। अय्यो अय्यो, नाम पूछ रहे हैं, अपना पूरा नाम किताब उन्हें दिमाग बोलती है। दिल बतौड़ी नसल जोड़ी, दिल बतौड़ी नसल जोड़ी, अद्धी मिठी अद्धी कौड़ी, आई एम सॉरी। दिल बतौड़ी नसल जोड़ी। नस्तूर जिन, जकूटा जिन, हामून जादूगर, बिल बतौड़ी, चार्ली मामू करनानी, ये सब पाकिस्तान में सब बच्चों के मामू जादूगर और जिन थे। इनमें हर एक कैरेक्टर अपनी जगह हर एक बच्चे को अजीज था। इनमें से कोई एक भी किसी एक भी एपिसोड में ना होता तो उसकी कमी खूब महसूस की जाती। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
मैं भी उसमें 3-4 किस्तों में निकला था। मैं ज़कूटा जिन को निकाल दिया गया था, शहजाद कैसर को निकाल दिया गया था, लेकिन फौरी तौर पर अवाम का रद्द-ए-अमल आता है ना उस पर कि जी ड्रामा बिल्कुल बैठ गया, तो ज़कूटा नहीं आ रहा जी, मज़ा नहीं आ रहा जी, हम जादूगर। मुझे लोग पूछते थे कि यार तुम नहीं आ रहे हो, मैं क्या करें, मज़ा ही नहीं आता ड्रामे का। ये 90 की दिहाई की बात है। झोंपड़ी से प्राइम मिनिस्टर हाउस तक तमाम बच्चे ऐनक वाला जिन दिलचस्पी से देखा करते थे। अव्वलीन कमाल हमारे बेमिसाल और लेजेंडरी अदीब ए हमीद का था। ए हमीद साहब, अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन। उनके दस्ते मुबारक से जो भी चीज़ लिखी गई है उसने बेपनाह मकबूलियत हासिल की है, लेकिन ऐनक वाले जिन ने तो बाकी रिकॉर्ड तोड़े। जीनियस ए हमीद अपनी कौम के जीनियस बच्चों के तखय्युल से खेलना खूब जानते थे और खेल खेल में बच्चों को इखलाकियात के आला असबाक देने में मानिए वो उस्ताद थे। ए हमीद का जादू हर जगह बच्चों पर छाया रहा। ऐनक वाला जिन में तो किरदारों ने कहानी में और भी जान डाल दी। लेकिन हर हसास पाकिस्तानी को ये जानकर सदमा हुआ उन करोड़ों बच्चों की फेवरेट बिल बतौड़ी सड़कों पर भीख मांगती फिर रही है। भेष बदल कर जाऊंगी। यकीनन दुख भरी खबर, बिल बतौड़ी अब अस्पताल में। जिसने सुना उसका दिल परेशान सा हो गया। और मशहूर बैतुल माल की मशहूर हूँ कि परफेक्ट टाइम पे मुझे ले आई यहाँ पे, जो मेरा इलाज हो गया, वरना तो मुझे फालिज हो चुका होता। आज बात ना कर रही होती आपके साथ। ज़कूटा को फालिज हुआ, लकवा मार गया, कुव्वत गोयाई शदीद मुतासिर हो गई। जो मंतर भी पढ़ता था जैसे बुलंद आवाज में बढ़क लगाता था, वो आज ज्यादा बोल भी नहीं सकता। उनकी बजाय यार वो क्या नाम, हाँ नस्तूर जिन अपनी जिंदगी के 500 से जायद दिन ऐसे मकान में गुजारने पर मजबूर हुआ जहां एक भी दरवाजा ना था और ना ही उस मकान में कोई खिड़की थी और ना इतनी माली इस्तादात थी कि एक भी दरवाजा बनवा पाते। ऐसे हालात में, ऐसे मकान में और ऐसे बयाबान में पाकिस्तान में करोड़ों बच्चों का हीरो नस्तूर जिन 1.5 साल से ज्यादा वक्त मुकीम रहा। और आपको पता है कि जानवर वगैरह भी आ जाते थे घर के अंदर? बिल्कुल आते थे और बड़े सब्र और हौसले के साथ। मैं समझती हूँ हमारे बच्चों ने माशाल्लाह जवान बच्चे थे और ये छोटे भी थे दोनों, तो इन्होंने बड़े सब्र और बड़े हौसले से हमारा साथ दिया। इन्होंने कैसे साथ दिया आपका इस मुश्किल हालात में कि किस तरह से इस चीज़ को लेकर चलना है? बल्कि पैनिक अक्सर मैं हो जाता। अच्छा, आप उल्टे साहब है नहीं, इन्होंने वाकई मेरा बड़ा साथ दिया कि आई एम द लकीएस्ट पर्सन टू हैव सच अ पार्टनर इन माई लाइफ। भाई आपको दिखाता भी चलूँगा, ये इन लोगों का बेडरूम था, अभी भी वैसे ही सामान पड़ा है, कुछ पर्दे लगे हुए हैं, अगर हम दिखा सके। अब तो यहाँ पर मेरे ख्याल जो गार्ड है इस घर में जो एक हैं वो अब यहाँ पर होता था कि जो सामान वगैरह उसकी रखवाली की जा सके। तो इस तरह के हालात में ये लोग यहाँ पर रहते रहे और 1.5 साल का अरसा इन्होंने इस जगह पर गुजारा। और कहीं आप देख लेंगे इवन आप वॉशरूम जाएँ वहाँ पर भी कोई दरवाज़ा नहीं है, बस ऐसे ही पर्दे इन्होंने लटकाए हुए थे क्योंकि पैसे जितने थे वो सारे डूब गए। ये वक्त बहुत कुछ सिखा के गया, बहुत कुछ बता के गया, बहुत से ऐसे चेहरे जिनका निकाब उतरा और बहुत से ऐसे लोग जिन्हें मैं जानता नहीं था, इस वक्त ने उन्हें मेरे करीब आने का मौका दिया और बहुत से नए दोस्त मिले, नए रिश्ते मिले, नए अच्छे लोग। आप फनकार का हौसला भी देख रहे हैं और आपने उस गुर्बत का तबाहकुन आलम भी किसी हद तक देखा। टीम इंकशाफ ने फनकार के आहनी अज़म को इंतहाई फनकाराना अंदाज में दाद भी दी। फिक्रा बज़ाहिर मज़ाहिया है मगर तह में फनकार की गैर मामूली और गैर इंसानी हिम्मत का कमाल एतराफ भी है। और यही हुआ हमारे नस्तूर जिन के साथ कि वो इस तरह के उन्हें घर में मुकीम रहना पड़ा जहाँ वाकई शायद जिन ही रहते होंगे।
नस्तूर जिन अपने वक्त के मकबूल तरीन हीरो के साथ ऐसा क्यों हुआ? और पहले तो वही कि पीटीवी की तारीख का सबसे कामयाब ड्रामा ऐनक वाला जिन बंद ही क्यों हुआ? इतने बड़े प्रोजेक्ट को सरकारी इदारे की गुलाम गर्दिशें खा गईं, सीनियर्स का बेपनाह हसद ले डूबा, हुआ क्या आखिर? जबकि महाना करोड़ों कमा कर देने वाला ऐनक वाला जिन तो कभी भी न थकता। मुझे याद है कि जब 100 किस्तें हुई तो ड्रामे के राइटर ए हमीद साहब वहाँ पर बैठे थे और एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि हमीद साहब 100 किस्तें हो गई, आप ड्रामा कब बंद करेंगे? उन्होंने कहा कि तुम बच्चे पैदा करने बंद कर दो, मैं ड्रामा बंद कर देता हूँ। मतलब ये था कि जब तक बच्चे पैदा होते रहेंगे ड्रामा चलता रहेगा, ये ड्रामा बंद होने वाला नहीं है। टीम इंकशाफ ने भी ये सवाल सबसे किया कि आखिर ऐनक वाला जिन बंद ही क्यों किया गया? अब आप सच्ची सच्ची बातें सुनना चाह रहे हैं तो मैं कहता हूँ, हमारा पीटीवी जो है माशाल्लाह, वहाँ पे सबको अपनी तनख्वाह से गर्ज है। एक होता है क्रिएटिव काम करना। एक टाइम था जिसमें मुझे वो आज भी नाम है, यावर हयात, नुसरत ठाकुर, शहजाद खलील, अयूब खावर, मतलब बहुत से नाम हैं जिनके मैं नाम नहीं ले सका, तो मैं उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ। मतलब वो लोग थे जो क्रिएटिव लोग थे, जो बैठे रहते थे सारी रात स्क्रिप्ट पे काम करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, जहाँ पे लॉबी सिस्टम शुरू हो जाएगा वहाँ बेड़ा गर्क हो जाएगा। मेरे साथ मेरे सीरियल में ऐसा हुआ कि मेरा प्रोड्यूसर मुझसे जेलस हो गया था। हफीज़ ताहिर वॉज जेलस टू मी। ये अल्लाह ताला का करम नवाजी थी इस टीम पे और इस काम पे कि ये फिर भी पॉपुलर हुआ, और ये अभी भी चलते चला जाना था अगर मेरी और हफीज़ ताहिर की आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना होती। और उसमें बहुत से लोग बहुत थे उसमें जिन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग्स करवाई, क्रिएट करवाई। सियासतें हर जगह पर चलती हैं, ठीक है, हर अदारे में सियासत होती है। किसको तकलीफ थी? ये अब किसका कहा जाए जी, जो बाकी प्रोड्यूसर थे आपस में इनकी हसद होता था। हम में फनकार तो बेचारा बेलौस है, उसने अब क्या हसद करनी है, उसको तो काम देते रहे, वो खुश रहता है। अंदर ही इनके आपस में कुछ सियासतें चल रही थीं जिसकी वजह से इस ड्रामे को बंद कर दिया गया। दिल पतौड़ी रसा जोड़ी, अद्धी मिठी अद्धी कौड़ी, दिल पतौड़ी रसा जोड़ी। भेष बदल कर जाऊंगी। आखिर ऐनक वाला जिन बंद ही क्यों किया गया? हफीज़ ताहिर साहब और उनके दरमियान मसला बन गया था। मसला क्या था? वो पेमेंट कुछ ऐसा हो गया था, ऐनक वाला जिन सबकी नजरों में आ गया था। अपने हमारे जौन से थे कुली सीनियर भी हमें देख के कहना हम तुम्हारा ऐनक वाला जिन बंद करवा देंगे, तुम्हारा बड़ा दिमाग खराब हो गया, हम अभी जाते हैं इस्लामाबाद, एक ही फोन करना है, ऐनक वाला जिन बंद हो जाएगा। क्या पसे पर्दा कुछ और हकाइक भी थे? नस्तूर जिन को निकाला ही क्यों गया? जो एक दफ़ा ऐसा ज़रूर हुआ कि वो मैं इस साइड पे मॉडल टाउन साइड पे आ रहा था, दो लड़कियों ने, उन्होंने आर्टिस्ट ने कहा कि हमें भी मत ड्रॉप कर दें। तो शायद उन्होंने मुझे देख लिया हो कि वो लड़कियां मेरे साथ, मैं उन्हें ड्रॉप करने जा रहा हूँ, उस दिन से ना जेलस हो गई। पर मिस्टर हफीज़ ऐसा कोई चक्कर नहीं था, मैं सिर्फ हमारी ऐनक वाले जिन में फरिया परवेज साहिबा का डेब्यू हुआ था, ज़ारा अकबर हमारी एक आर्टिस्ट है, उनका डेब्यू हुआ था। बहुत सारी बड़ी जो हमारी टीवी आर्टिस्ट स्टार्स बनी थी वो बेसिकली ऐनक वाले जिन में छोटे छोटे कैरेक्टर्स करके उनको इंट्रोड्यूस करवाया गया, तो वो जेलसी फैक्टर भी आया। ये तो एक मजाक की बात हो रही थी। आई वाज जस्ट, मतलब मैं उन्हें ट्रिब्यूट पेश कर रहा था। हफीज़ ताहिर इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, ऐसा कोई ये मैं डिप्लोमेसी से काम नहीं कर रहा, लेकिन वो थोड़े से मतलब उनमें एक है पोजेसिवनेस बहुत है, जैसे कि बीवी में होती है ना पोजेसिवनेस, वो मुझे भी देखते थे। अगर मैं किसी और प्रोड्यूसर से बात करूं थोड़े से वो पोजेसिव हो जाते थे। ताज्जुब है, कितने बड़े इदारे, कितने बड़े लोग और ऐसे छोटे रवैये। जो इन्हें अप्रिशिएशन मिलनी चाहिए थी, जो इन्हें रिवॉर्ड मिलना चाहिए था, जो इन्हें अवार्ड्स मिलने चाहिए थे, वो इन्हें नहीं मिले। उल्टा ऐसा हुआ कि 15 साल का पीरियड इन्होंने गुजारा है बेरोज़गारी में। आर्टिस्ट और कुछ नहीं कर सकता, सीधी सी बात है। इन्हें पीटीवी ने क्यों नहीं बुलाया, उन्होंने दोबारा काम क्यों नहीं दिया, ज़कूटा को काम क्यों नहीं दिया?
हसीब पाशा को क्यों नहीं बुला के काम दिया? शहजाद कैसर को क्यों नहीं दिया? नुसरत आरा जिसको आप कह रहे हैं कि वो सड़कों पे फिर रही है, आई एम शॉक्ड। ये तो बड़ी तकलीफ दे चीज़ है, मतलब ये तो मैं खुद, ये बड़ी ज़्यादती है। इससे और ज़्यादा क्या हो सकता है? ये घर क्यों बिठा दिया आपने? इतना अहम रोल है, इतना ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं ये, इनके लिए कम से कम चलो पीटीवी अपना जो है वो दावा करता है कि ये हमारे आर्टिस्ट हैं, इनके लिए एक कुछ सीरियल 25-30 मिनट की शुरू कर दें और इन फनकारों को घरों से बुला के ड्रामा करें, चाहे बच्चों का बनाएं, जिन्नों चुड़ैलों का बनाएं, बच्चे देखेंगे। जब आप फनकार को घर बिठा देंगे, पैसे नहीं देंगे, वो तो वक्त से पहले मर जाएगा, वो तो फिर सड़कों पर आएंगे। अगर ये प्रोग्राम चलता तो कितने ख़ानदानों का सिलसिला चलता, लेकिन ये नहीं हो सका ऐसा। ये क्यों नहीं हो सका? उसके पीछे बहुत सी वजूहात हैं। उसके बाद मेरे बड़े बेटे ने एक पोस्ट कर दी मुझसे बगैर पूछे कि ये मेरे बाप ने किया, ये हमने किया और हमारे साथ ये हुआ, और कोई गवर्नमेंट किसी ने, ये NGOs दे आर डूइंग नथिंग। वो उसका बस करने की देर थी कि फिर जो मेरे फैंस थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया से फ़ोन आए, लोग रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा गलत मैंने कर दिया। जो लोग मुझसे प्यार करते हैं मैंने उन्हें दुखी कर दिया। फनकार की हिम्मत अपनी जगह अजीम तर है, मगर अपनों की बेरुखी तो अपने यहाँ हदों से भी आगे निकल जाती है। यहाँ पे डोंकीज एंड हॉर्सेस आर टुगेदर। मैं पंजाबी में कहूँगा खोते थे घोड़े थे बराबर। तो यहाँ पे आगे सारी बात ख़त्म हो जाती है। यार ये हमारे साथ एक प्रॉब्लम, जब ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी ना तो सारे मसले ठीक हो जाएंगे। हमारा पड़ोसी जो हमारा हरीफ भी है अपने आर्टिस्ट को किस कदर नवाजता है, जबकि हम सारा कितने पैसे घर लेके जाती थी? अगर वो इतनी उनको शोहरत तो मिल रही थी। मैं टाइटल कर रहा था, तो मेरा ख्याल है शुरू में जो मुझे चेक मिलता था 1000-1200 का, फिर वो 2 पे आया, फिर 3 पे, फिर 3.5 पे आया। सर ये 3 से 3.5 3,500 लेकिन वो टाइटल का था मेरा पर डे। अब जैसे नुसरत आरा के कह रहे हैं ज़कूटा, इनका 500 का 600 का चेक बनता होगा। यानी जिस आर्टिस्ट से इन्होंने करोड़ों कमाए उनको 500-600 का चेक। जी। जब हमारा ड्रामा शुरू हुआ तो उस वक्त हमें 93 फरवरी 93 में पहला चेक हमें 700 रुपये का मिला था। उस वक्त मुझे बस कमी चेक मिलता था सबसे। यार मुझे याद नहीं आ रहा, 700 पैसे ऊपर होते थे, 700 से कुछ रुपया ऊपर। 700 का आप लोगों को चेक मिलता था। और कमाता कितना था आपके ख्याल में? आप हफीज़ ताहिर के मुताबिक, वो जो हमारे प्रोड्यूसर थे, उनका ये कहना है कि उस ड्रामे में 36 स्पॉन्सर मौजूद होते थे। और उस वक्त जब ये ड्रामा शुरू हुआ है 93 में, 94, 98 तक 2 से 2.5 करोड़ रुपए के स्पॉन्सर इनके पास मौजूद होते थे। 2 से 2.5 करोड़ रुपए के, यानी 90 की दिहाई में जबकि सोना चंद हजार रुपए फी तोला था, ऐनक वाला जिन हर माह करोड़ों रुपए कमाकर दे रहा था। और एक जरा छेड़े तो फिर चीखें तो हमारे फनकारों की भी निकल जाती हैं। आप किसी को प्रोवाइड ऑफ परफॉर्मेंस देने के बाद घर बैठा देते हैं। इतना काम करने के बाद किसी को ख्याल आया कि इनको इकट्ठा करके ड्रामा बना दिया जाए। हमने तो ड्रामा नहीं करना, हम तो इस हाल में नहीं है। ये चैनल्स ने करना है, पीटीवी ने करना है, वो क्यों नहीं करते? मगर हमारे भोले फनकारों को तो मौका मिलते ही लूटने का जैसे सबने ठेका ले रखा है। ज़कूटा के साथ प्रॉब्लम शुरू हुई उनके साथ जब, और हसीब पाशा के साथ, नुसरत आरा के साथ, तो फिर इसको एक्सप्लॉइट किया बहुत सारी NGOs ने। मेरे अपने नाम पे कहा किया, मेरे बल्कि अच्छा किया आपने याद दिला दिया। मैं हाथ जोड़ के जितने भी NGOs हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि यार मेरे नाम लेके प्लीज़ आप किसी किस्म का मेरे लिए, मेरी ज़ात के लिए आप पैसे ना लें। चैरिटी दरअसल खैरात ही का खूबसूरत नाम है, तो क्या हमारे बड़े फनकारों को बुढ़ापे में अपने फैंस की खैरात पर ही जीना है? क्या हमारी अजीम हुकूमत इस ज़िमन में कुछ नहीं करती? सब शुक्र के इसका जवाब है नहीं, ऐसा बहर तोड़ नहीं। हाँ, हमारी हुकूमत इतनी नादान और बेहिस भी नहीं। हमें हुकूमत पंजाब 25,000 रुपया मुझे नहीं बाकी तमाम मुस्लिक फनकारों को दे रही थी। गालिबन उनकी तादाद 127 है।
हुकूमत का एक बहुत अच्छा इकदाम। लेकिन जैसा कि रिवाज है, अपने यहाँ बुरे लोग अच्छाई को मिटाने की कोशिश जी जान से करते हैं, तो वही आर्टिस्ट फंड के साथ भी हुआ। फिर ये रुक गए पैसे जी। ये अब गुज़्ता बकौल इनके कि 5-7 महीने से इनको पैसे नहीं मिले, तो वो क्या करेंगे? आप 25,000 रुपया रेगुलर अगर किसी फनकार को, गरीब बच्चे को, फनकार को देते रहें, उसका किचन चलता रहेगा। ये जब मेहरबानी की है शहबाज शरीफ साहब ने, तो इसको चेक करें कि ये कहाँ पर पैसे रुकते हैं। और हमारे ये लेजेंडरी फनकार और इन जैसे मजीद 127 आर्टिस्ट पाई पाई को मोहताज हो गए हैं। इतनी गंभीर सूरत हाल के बावजूद भी आला हुक्काम के कानों पर किसी किस्म की जूं तक न रेंगी। और जब टीम इंकशाफ ने अपने तौर कंवल नोमान, जो कि MP हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से और अदाकारों की फलाहो बहबूद के फंड की जिम्मेदार भी, उनसे राब्ता करने की कोशिश की, तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ देने की हामी भरी। और जब टीम इंकशाफ मुकर्ररा वक्त पर उनके यहाँ जाने लगी, तो मोहतरमा ने फोन तक न उठाया। 20 कॉल्स के जवाब खामोशी ही छाई रही। कंवल नोमान, जो कि खुद भी आर्टिस्ट हैं, उनकी ये बेहिसी कई सवाल खड़े करती है। क्या वाकई हमारी हुकूमत इन फनकारों की फलाहो बहबूद के लिए संजीदा है या नहीं? और फंड का रुकना ही कयामत नहीं, चेक मिल जाए तो भी इसको कैश करवाना बुजुर्ग फनकारों के लिए अजाब से कम नहीं। मैंने चेक मिल गया, उसके बाद चारी लेके बैंक अपने जाना, अपने बैंक जाने के बाल्टोन वहाँ से वो करवाना कि भाई ये चेक ओपन क्या होता है, वहाँ से कुछ साइन करवाते थे। वहाँ से फिर मैंने वापस आना कचहरी में, फिर वो चेक जमा करना, फिर कचहरी से जब पास हो गया चेक, फिर लेके जाना चेक, फिर मैंने बैंक में 30 मरतबा जाके करवाना। 3-4 चक्कर लग जाते थे। और मैं अकेली औरत हूँ, मेरे वास्ते बड़ी मुश्किल था, बड़ा ही मुश्किल। प्रोसीजर ऐसा है कि बस हम गए, वहाँ से हमने चेक पिक किया और उसके बाद फिर 4 जगह हमें घूमना पड़ता है। 4 जगह जाना पड़ता है। पहले कचहरी, फिर उसके बाद कचहरी में जाके क्या करते हो? कचहरी में जाके वो सबमिट होता है चेक। अच्छा ठीक है। वहाँ से 2 या 3 दिन बाद मिलता है। बैंक में क्यों नहीं डायरेक्ट होता? कचहरी बैंक ये आप हुकूमत से सवाल। और ये पैसे ले जाकर चेक ये जो फिरते हैं, कभी स्टेट बैंक से अप्रूव कराते हैं, कभी अपने अकाउंट, कभी खजाना में, ये ख़त्म करके जिस तरह आप सरकारी मुलाजिम को तनख्वाहें देते हैं, पेंशन देते हैं, इनको भी इनके अकाउंट में भेज दें, हर पहली तारीख को चला जा करे। यानी वो फनकार जिन्होंने करोड़ों कमा के दिए गवर्नमेंट को, मतलब और ये जैसे भी इन्होंने स्टेटमेंट दी कि जो GM थे यहाँ के लाहौर सेंटर के, वो कहते थे कि ऐनक वाला जिनकी वजह से लाहौर स्टेशन जो है कमा के दे रहा है, चल रहा है, उनको जब पैसे दिए जाते हैं तो वो एक चेक पकड़ के 3-3, 4 ऑफिस का धक्के खाते हैं इस उम्र में, जबकि उनकी उम्र नहीं है कि उनके साथ इस तरह का सलूक किया जाए। इस दुनिया में जहां फनकार अपने जाती तैयारे रखते हैं, हमारे आर्टिस्ट बेचारे किचन के चक्कर से ही नहीं निकल पा रहे, तो क्या फनकार अपनी और अपने मुस्तहिक साथियों की मदद खुद नहीं कर सकते? क्या टीवी स्क्रीन के सिवा उनके पास जिंदा रहने को और कुछ नहीं? अच्छा, फिर आपके लिए एक ये ब्लेसिंग होगी आपके और ज़कूटा जिन के लिए कि ये अलहमरा में आप लोग अलहमरा में हम जैसे आपने कहा कि थोड़ा वो सिस्टम जो है ये ज़कूटा साहब का भी चलता रहा जी। आप तो खैर जॉब ऑलरेडी कर ही रहे थे। अब मुझे ये समझ नहीं आई कि इसमें कितने पैसे मिलते थे आप लोगों को? इसमें हमें माहाना 25,000 रुपया ज़कूटा को 25, 26, 27 तक, और इतना ही मुझे मिल जाता था जी। बाकी हम आर्टिस्टों में तकसीम कर दे। 3 हिस्से होते थे जो हमें चेक मिलता था, उसमें एक हिस्सा फनकारों का होता है, एक ज़कूटा का और एक मेरा, जो अभी तक जारी। 3 मेन कैरेक्टर थे। तो फिर नुसरत आरा साहब, नुसरत आरा चूँकि परमानेंट नहीं थी, वो जब आती थी वो अपना खर्चा पानी ले जाती थी। ज़कूटा जिन इंतज़ार करते थे कि जब हमें चेक मिलेगा उसमें से ले लेंगे, लेकिन इसको हम चेक का इंतजार नहीं करवाते थे। जब बिल बतौड़ी जब आती थी, क्या ये तो नहीं हुआ कि बिल बतौड़ी काम करती रही और पैसे उस तक नहीं पहुंचे? आप क्या सोचते हैं कि मेरे ड्रामे वो आम करती और उसका भाई उसको बगैर खर्चे के घर भेज दे? कैसे होता? किसी भाई ने बहुत प्यार से मोहब्बत से मुझे कहा कि आप आया करें हैं, एंट्री कर लिया करें। मैंने कहा हाँ हाँ। फिर मेरा भी दिल चाहा, मैंने भी 3-4 प्रोग्राम उनके किए, तो मुझे बड़ी इज्जत से मुझे काम मिला, मेरा दिल खुश हुआ। जब वो यहाँ पर आती थी और वो परफॉर्म करती थी, सारी बात है आप 3 बड़े कैरेक्टर्स उस ड्रामे में थे, अलहमरा वाले में, तो उनको कितनी पेमेंट दी जाती थी? उनको पेमेंट हम देते थे मेरे ख्याल से 2,000 रुपये पर। तो अगर महीने में वो 4 परफॉर्मेंसेस दे रही हैं तो तकरीबन 8,000 रुपये उन्हें मिलते। हाँ जी।
8,000 रुपये कमा पाती थी इस उम्र में नुसरत आरा साहिबा, और अब ना जाने क्यों वो ये करती थी, जबकि इनका भी कहना है, हसीब पाशा साहब का भी कहना यही था कि उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि वो आएँ, क्योंकि वो की रोल थी इस पूरे प्ले का, तो वो आएंगी तो ऑडियंस और भी आएगी, बच्चे और भी देखने आएंगे हमरा में ड्रामा, लेकिन वो नहीं आती थी। क्यों नहीं आती थी? 500 दे दिया करेंगे, उनका बजट इतना ही था, 500 दे रही है उनको। आपको क्या बताया था कि उनका बजट कितना है? मुझे नहीं पता उनका बजट कितना, उन्होंने मुझे 500 रिक्शे आने जाने का दिया। हिस्से मिलते थे पैसों के, और एक हामून जादूगर का होता था, एक जकूटा का होता था, और एक बाकी 8-9 आर्टिस्टों का होता था जी। तो उसमें बिल बतौड़ी जो कि खुद एक मेन उस कैरेक्टर वक्त था, वो नहीं आती थी बिल बतौड़ी। जब ये सिलसिला शुरू था, जब हमने इसको शामिल किया है, क्योंकि ये मर्जी के मालिक हैं कि अब उसको आप फोर्स नहीं कर सकते, जब आ जाती थी मैंने कहा था अब आपको, तो उनको उतने क्यों नहीं मिलते थे जितने आप अभी भी अगर वो शामिल हो जाए तो उनको हम 4 हिस्से कर लें। टीम इंकशाफ ने नुसरत आरा के लिए यहाँ तक तो कर दिया कि उनके ड्रामाई भाई ने उन्हें ऑन स्क्रीन खुले दिल से काम और मुआवजे की पेशकश कर दी, लेकिन क्या ये काफी है? ऐसे कौन से 4 इक़दाम किए जाएं जिससे हमारे आर्टिस्ट जो हैं, स्पेशली जो इस वक्त इतनी कसम कुर्सी की हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनकी हालत थोड़ी सी बेहतर? सबसे पहले वो जो इनको पैसे जो उनको दिए जा रहे हैं उनको रेगुलर कर दिया जाए, इसमें गैप ना आए किसी महीने का भी, इसमें गैप ना है, और इसमें एक चीज़ ये की जाए कि इज्जतदार तरीके से जैसे सबकी सैलरीज आती हैं उनके अकाउंट में उनके भी अकाउंट बनाए जाएं, उनकी सैलरी कंप्यूटराइज किया जाए। ये ना हो कि हमारे बहुत ही लेजेंडरी फनकार जो हैं ये धक्के खा रहे हों, ऑफिस के बाहर खड़े हों, और अपनी थोड़े बहुत पैसे जो 20-25 हज़ार मिल रहे हैं उसमें से भी उनको किसी की ना किसी को रिश्वत देनी पड़ रही हो। दूसरी नंबर पे ये है कि बीमारी सबके साथ है। ये जो सीनियर फनकार हैं, अगर कोई इनको कोई कार्ड ऐसा इशू कर दिया जाए कि जिस हॉस्पिटल में जाएं इनका इलाज खुद ब खुद फ्री कर दिया जाए, इनको ज़रूरत ना पड़े सिफारिशें कराने। इनके लिए कोई हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट है एक कम से कम 3-3 मरले के घर बना कर दे दे। आपकी हर सोसाइटी, डॉक्टर की सोसाइटी मौजूद है, वकला की है, साफ़ियों की है, वापडा वालों की है, सबकी कोई ना कोई सोसाइटी है। तो फनकारों की कोई नहीं है, कोई एक सोसाइटी जिसमें 3-3, 4-4 मरले की इनको घर बना कर दे दें। और इसके अलावा एक फनकार जो है सारी ज़िंदगी काम की है, वो काम करना चाहता है। हम सब लोग काम करना चाहते हैं, हमें हमारे लिए कोई ज़राए पैदा किए जाएँ, कोई वसाइल पैदा किए जाएँ, ड्रामा ही शुरू कर दिया जाए जहाँ पर हम खुशी से जाएँ, गेट अप करें, रिकॉर्डिंग करें और चेक लेके घर आएँ, हम खुशहाल हैं। हुकूमत के साथ साथ फनकार बरादरी और अवाम को बढ़ के फनकार का साथ देना होगा, और सबसे ज्यादा तो फनकार को खुद अपना साथ देना है। दोस्तों, खुशहाल फनकार जब अपने साथी फनकारों से सिर्फ इसलिए कतराते हैं कि अब वो गरीब और गैर मुफीद हैं, तो हम सब के दिलों में उनकी कदर कम हो जाती है। फनकार को तो फितरत ज्यादा टैलेंट से नवाजती है और वो तो ज्यादा हसास होता है, तो उसका तो फर्ज रहता है वो इंसान से मोहब्बत करे तो आम आदमी से कहीं ज्यादा करे। और बिलाशुबा हुकूमत का अहम फरीजा है कि वो पाकिस्तानी फनकारों का खास ख्याल रखे कि वो जिंदगी भर अवाम को खुशियाँ ही तो फराहम करते हैं, और हमारे हुक्मरानों से बेहतर कौन समझता है कि लोगों को छोटी छोटी खुशियाँ मुसलसल मिलती जाएं, तो वो बड़े बड़े गम भी आसानी से सहते जाते हैं। मेट्रो, मोटरवेज जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स भी वक्त की जरूरत हैं, लेकिन अपने बड़े फनकारों को इस काबिल रखना कि वो ज्यादा से ज्यादा काम करते जाएं, ये किसी भी कौम हुकूमत की बड़ी जरूरत है। और जरूरत है कि हम अवाम अपनी हुकूमत से कहते रहें कि वो हमारे महबूब फनकारों से बेरुखी तो कभी ना बरते। और एक बड़ी जरूरत है पाकिस्तान में खुद आर्टिस्ट के लिए समझना, बहार के दिनों में खुशियाँ समेटने के साथ साथ खिजा की तैयारी भी लाजिम है कि सदा एक सा उरूज तो वहीद मुराद पे भी नहीं रहता। फनकार हमारा हैंड टू माउथ ही है। स्वाइप चंद देखिए, अगर आप दाएं बाएं नजर दौड़ाएं तो हमारे फनकारों की हालत बड़ी पतली है सारे। ये बेचारे बचाते नहीं हैं अपने अरूज के ज़माने में। उस वक्त सोचते हैं कि शायद सारी उम्र यही अरूज रहेगा, लेकिन पाकिस्तान वाहिद मुल्क है कि यहाँ का फनकार अपना अरूज और अपना ज़वाल अपने सामने देखता है। हमें अपने बुरे वक्त के लिए कुछ ना कुछ बचा कर रखना चाहिए, जो हम लोग नहीं करते। जो करते हैं वो आपके सामने। हसीब पाशा उर्फ हामून जादूगर की इन बातों में हमारे हर फनकार के लिए गहरा सबक है। आज भी अपने फनकारों की फलाह बहबूद हमारा एक अहम मसला है, और पहली उम्मीद यकीनन हुकूमत से ही रहती है कि वो सबसे बाइख्तियार है। और अब एक दर्द भरी अपील खादमे आला के नाम। मेरी आवाज वज़ीर आज़म तक पहुँचा दें कि मुझे घर दे दें।
मुझे घर की बड़ी मुश्किल है, मैं अकेली रहती हूँ, मेरे बेटे भी मुझसे दूर रहते हैं। कि मैं घर का नॉक करूँ दरवाज़ा अपने हाथ में मेरे चाबियों में अपने एतमाद के साथ अपना सब छोड़ के चाहती हूँ, आराम से मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। आप अगर बचाना चाहते हैं तो इस तरीके से बचा दीजिए। कोई चैनल रिस्क ले, बच्चों का ड्रामा शुरू कर दें। बच्चे तो देखना चाहते हैं ड्रामा, वही जिन्नों जादूगरों का शुरू कर दें। हम हाजिर हैं दिलो जान से। और सर हम दुआ कराते हैं आखिर में बिल बतौर की सेहत के लिए। आप आके ड्रामा देखिए कि परवरदिगार जी जो फनकार है अल्लाह मियां इनको बचा ले। साथ बैठे थे और एकदम एक सीन हमने क्रिएट करना था। उन्होंने कहा यार यहाँ पे कुछ होना चाहिए। तो मैंने कहा जी क्या कि मैं मंत्र लिखूं, कुछ करूं। यार शहजाद कुछ बोल दो। मतलब हमें वो बड़ा एक हैंड देते थे, फ्री हैंड के या जो मर्जी का। तो आपने इम्प्रोवाइज किया वहाँ पे? हाँ, अब मैंने सोचा कि क्या एकदम मेरे जहन में चीज़ आ गई तो वही मैंने बोल दी। मैंने कहा अंकल टॉम आएगा थंडर सॉन्ग, जिन हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, आई एम राइट एंड योर सॉन्ग, जिन गाएगा सॉन्ग, डिंग डिंग डोंग पिंग पिंग पोंग। चाहते हैं कि दोबारा से एनक वाला दिन शुरू हो? हाँ जी हाँ। तो एक दफ़ा आप अपना वो डायलॉग बोल के एक दफ़ा कह दें कि ये जो है ना एनक वाला दिन दोबारा शुरू करें। हमने सबसे कहा है और हम गवर्नमेंट से यही कह रहे हैं कि ये दोबारा से ड्रामा जो है ये शुरू करें, ताकि सब लोग इज़्ज़तदार तरीके से प्रोफेशनली काम भी करें और उनका पैसा भी उनको मिले। मुझे काम बताओ, मुझे काम बताओ, मैं क्या करूं, मैं किसको कहूं? जय बीनाथ। मैं काम बताऊं, मैं क्या करूं, मैं किसको कहूं, मैं काम गवर्नमेंट से हमारी अपील है बड़े प्यार से, गवर्नमेंट को चाहिए शुरू करने दोबारा। हेलो 80 420 80 911, तुसी 420 तुसी 911। आए बात कराओ मेरी फुफा रफरी से, बताओ उनको कि हम जादूगर सब लैंड पे हैं। हाँ चलो, अब कौन बदतमीज है तुम? तुम्हारी तो आवाज़ बड़ी बहुत बुरी है। आवाज़ कौन है? शाह जनाब खुद बोल रहे। अपना शाह जनाब, मैंने समझा कोई आपका ये बोल रहा है। सॉरी, वो मैंने आपको ये बताना था जी कि वो ऐनक वाला जिन ना ख़त्म हो गया जी। आपने नस्तूर जिन को भेजा था ना दुनिया में नेकी के काम के लिए, वो टेलीविज़न वालों ने बंद कर दिए जी। हाँ, उनसे कहीं दोबारा शुरू कर दें ताकि हम फिर से ज़कूटा, बिल बतौड़ी, हमून, करनानी, चार्ली मामू इकट्ठे हो सकें। प्लीज़ शहंशाह जनाब कुछ कीजिए, मेहरबानी। अच्छा जी ज़रूर कीजिएगा। उल्लू हेलो, उल्लू हेलो।